की शुरुआत होने जा रही है और 25 का समापन है, तो क्या कुछ कहेंगे इस मौके पर? देखिए, वो एक गाना आता है, जाने वाले साल को सलाम और आने वाले साल को सलाम। तारीखें बदलती हैं, साल बदलता है, लेकिन बदलने का हाल नहीं। जो असलियत में सच्चाई है, कहानी ये है कि अगर कोई आदमी काम को ढंग से करता है तो वो काम बरसों तक चलता है। काम किए रामवीर सिंह विधोड़ी ने एमएलए रहते हुए, काम किए एनडी शर्मा ने एमएलए रहते हुए, काम किए राम सिंह नेताजी ने एमएलए रहते हुए, लेकिन काम के अंदर जो सही रूप से कोई काम करना चाहिए वो काम हो नहीं पाए। यानी काम को इस तरह से नहीं किया कि दादा ले पोता बरते। जितनी सड़कें बनी, नालियां बनी, पानी की निकासी की बात चली, काम हुआ। मैं ये नहीं कहता कि नहीं हुआ, देखो सच्चाई जो है काम हुआ, लेकिन काम के अंदर जो है जैसे काम होना चाहिए कम से कम 80% अच्छा, और काम हुआ 20% और 80% मतलब माल गायब हो गया। यानी उसके अंदर धांधली हुई। अगर किसी काम के अंदर धांधली होगी, सपोज मैं कोई अपना मकान बना रहा हूँ, अगर उसमें मैं अच्छा माल लगाऊंगा तो सैकड़ों बरस तक चलेगा वो, और अच्छा माल नहीं मिला वो 10-20 साल में वो बेकार हो जाएगा। तो इसी तरह से विकास पुरुष ने जो काम किए वो डैमेज हो गए सब। और आज स्थिति ये आ गई है, आप जिस गली से भी निकलोगे, जिस मेन रोड से भी निकलोगे, उसके ऊपर आपको पानी भरा मिलेगा, या वो टूटा मिलेगा, या उसमें गड्ढे मिलेंगे, और लोग तराही तराही कर रहे हैं। और मैं सच्चाई बताऊं, देखो मैं पार्टी का आदमी हूं, लेकिन कहते हैं ना कि सच बोलना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी का यहाँ पार्षद है, लेकिन जीरो। आम आदमी के राम सिंह नेताजी हैं, विधायक हैं, लेकिन अभी मैं उनके खिलाफ इसलिए कोई बात ज़्यादा नहीं कह सकता क्योंकि अभी ज़्यादा टाइम उनको बने हुए नहीं हुआ। जब देखो मेरे अंदर एक कमी है, उसको कमी मान लो या अच्छा मान लो, वो ये है कि मैं सच को सच और झूठ को झूठ बोल देता हूँ। नेताजी का 1 साल के अंदर अंदर पता लगेगा। अगर नेताजी 1 साल के बाद काम नहीं करते तो नेताजी के विरोध में मैं बात करूँ। आज मैं नेताजी, केवल राम सिंह नेताजी के विरोध में बात नहीं कर सकता। जगह जगह मीटिंगें ले रहे हैं सांसद महोदय और लगातार कह रहे हैं, समस्याएं सुन रहे हैं, जेई को साथ में लेके घूम रहे हैं। सांसद से बड़ा तो भ्रष्टाचारी कोई इस इलाके में है ही नहीं। सच्चाई अगर मेरे से जानना चाहते हो, उससे बड़ा भ्रष्टाचारी पूरी दिल्ली में नहीं है। ये मैं आपको क्लियर बता रहा हूँ। खुलेआम उस आदमी का एक ही काम है, चाहे 25 गज का प्लॉट है, चाहे 50 गज का प्लॉट है, चाहे 100 गज का प्लॉट है, कोई भी प्लॉट इस क्षेत्र में बिना पैसे के नहीं बनता। अच्छा, आप बीजेपी से हैं, सेम पार्टी से हैं, सांसद भी बीजेपी से हैं, आप खुलेआम मीडिया पे उनका नाम लेके ऐसे बोलते हैं, तो कभी आपको किसी प्रकार की धमकी या कोई कॉल वगैरह आया है उनकी तरफ? धमकी तो बहुत आई है। उसके गुर्गे जो है, उसके चेले जो उगाई करते हैं, वो मेरे को धमकियां देते रहते हैं। कई तरह की धमकियां मिली है, मैंने उसकी कंप्लेंट भी डाल रखी है। मुझे आज भी रामवीर विधोड़ी और उसके गुर्गों से पूरा खतरा है, जान माल का खतरा है। मैंने कंप्लेंट दे रखी है, उसे मेरी 5 तारीख कोर्ट में लगी हुई है। जो मैंने कंप्लेंट डाली थी उसके लिए मुझे नोटिस आया है पेश होने के लिए। मैंने लिखा है उसमें, बाकायदा अपनी तरफ से लिख के भेजा था मैंने कि भाई मेरे को इन लोगों से बहुत खतरा है, क्योंकि मैं खुलेआम इनके खिलाफ बोलता हूँ। और मैंने इनकी कंप्लेंट भी करी थी 2022 में, और 2022 में जब कंप्लेंट करी थी तो उसी वजह से तो मेरे विरोध में हो गई है। अब जब चुनाव आया इनका तो ये चुप लगा गए, और चुनाव में मेरे से पैसा भी लिया। मैं पहले भी बोल चुका हूँ, चुनाव में मैंने पैसा दिया। इसने पीए भेजा अपना, 2-3 लाख मेरे से एक दिन लेके गया, 2 लाख एक दिन लेके गया, 5 लाख रुपए तो नगद लेके गया। और मैंने वो पैसा ऐसे नहीं दिया, इनको मैंने फ़ोन किया कि ऐसे ऐसे। मैंने कहा जी विधोड़ी जी, वो आया है बचन और वो पैसे देने, तो उन्होंने बोला दे दो पैसे। मैंने उनको 3 लाख रुपए दे दिए। उसके बाद में तीसरे दिन फिर बचन आया। बचन ने कहा जी वो पैसे मेरे पास हैगी, रिकॉर्डिंग भी हैगी उसकी, वो मेरा कैमरा लग रहा है ना, वो जब आया अंदर
तो उस कैमरे में रिकॉर्ड है वो पैसे लेके गया है, वो मेरे पास फुटेज भी है। लेकिन मैं पार्टी की बदनामी की वजह से अभी तक नहीं चाहता कि किसी तरह से एक सांसद की इतनी बड़ी बेइज्जती क्यों करूं मैं खामखा। वो कह देगा मेरे तो पीए अपनी मर्जी से लेकर आया, अपनी मर्जी से दिए उन्होंने पैसे, बोल देगा वो, तो कुछ भी बोल देगा। देखो क्या है, आज उसकी सत्ता शासन में पकड़ है, मजबूती है। मैं तो एक आज काउंसलर भी नहीं हूँ, पार्टी का सदस्य जरूर हूँ, पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, तो वो कुछ भी कह दे उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो तो अभी किसी आदमी को ये कह रहा था कि मैंने तो एक पैसा भी नहीं लिया, तो देखो इसका तो कोई इलाज नहीं है। अब मैं झूठ बोलूँ कोई चीज़ तो मेरा क्या इलाज है? सर एक आखिरी सवाल आपसे जी, तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जब जैसा राजा होगा वैसे ही प्रजा हो जाएगी। अभी मैं आपको कहता हूँ कि कोई रेहड़ी पटरी, कोई खोमचे वाला हो, कोई पानी वाला है, बिजली वाला है, कोई भी काम बिना पैसे के यहाँ नहीं हो रहा। राम सिंह नेताजी उनके साथ मिल गए, उनके साथ पंचायत कर ली, चाहे किस तरह से की है, क्या कारण है, उसका कारण तो राम सिंह नेताजी जानते होंगे, मैं नहीं कह सकता उसका कारण क्या है। वो डर है या कोई विकास की बात है, तो विकास की जहाँ तक मैं समझता हूँ विकास की बात तो मेरे गले नहीं उतरती, कोई ना कोई और कारण हो सकता है। क्योंकि हो सकता है कि जैसे मेरी ज़मीन की कंप्लेंट अभी इन्होंने की थी पीछे, तो वही कंप्लेंट, एक ही कंप्लेंट थी मेरी और राम सिंह नेताजी की ज़मीन की, वही कंप्लेंट थी, एक ही कंप्लेंट थी, इसके लेटर हेड पे थी, सांसद के लेटर हेड पे थी कंप्लेंट, और उसमें ये कहा कि इनके मकान दुकान कुछ नहीं बनना चाहिए था। उसके बदले में अब एक बात बताइए, कोई आदमी कंप्लेंट क्यों करेगा भाई? मुझे अगर किसी चीज़ का लालच है, या तो मैं उसके विरोध में करूँगा, या तो विरोध में बोलूँगा या पक्ष में बोलूँगा, एक तरफ तो बोलूँगा ना, दो बातें तो नहीं कर सकता भाई। हम उनसे एक बात पूछना चाहते हैं सांसद महोदय से कि जब आपको किसी का लालच नहीं है, पैसे का लालच नहीं है आपको, तो आपने कंप्लेंट फिर क्यों करी भाई? अभी संसद में नहीं बोल रहे थे कि लोग प्लॉटिंग कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। अरे भाई प्लॉटिंग कहाँ नहीं हो रही? पूरे देश में प्लॉटिंग हो रही है, ऑथराइज भी हो रही है, अनऑथराइज भी हो रही है। कौन नहीं कर रहा कंप्लेंट, कौन नहीं प्लॉट बेच रहा है? तो सारी चीज़ें चल रही हैं और ये चलती रहेंगी। मैंने इसकी दोबारा भी फिर कंप्लेंट करी, दोनों की, गुरु चेले की। इसका चेला जो उगाई करता है उसकी भी मैंने कंप्लेंट डाली और इनकी भी कंप्लेंट डाली। पार्टी को मैंने कंप्लेंट भेज रखी है, प्रधानमंत्री को भेज रखी है, गृह मंत्री को भेज रखी है और अपने नड्डा जी को भी भेज रखी है, राष्ट्रीय अध्यक्ष को, लेकिन कोई सुनवाई इन कंप्लेंटों पे आज तक हुई नहीं है। क्षेत्रवासियों को क्या संदेश रहेगा आपकी तरफ से? क्षेत्रवासियों को नए साल का ये संदेश है कि नए साल में पहली तारीख को एक प्रण कर लें कि इन लोगों का बहिष्कार करना है, जो लोग आपका मेरा सबका शोषण कर रहे हैं और क्षेत्र को नरक बना रहे हैं, ऐसे नुमाइंदों को बहिष्कार करना है। चाहे वो पार्षद मेरी पार्टी का हो, चाहे दूसरी पार्टी का हो, चाहे तीसरी पार्टी का हो, चाहे मेरी पार्टी का सांसद भी क्यों ना हो, ऐसे लोगों को लाना नहीं है, ऐसे लोगों को बहिष्कार करना है। मैं मानता हूँ लोग डरते हैं, क्योंकि जैसे मेरी कंप्लेंट कर दी, मेरी सीलिंग करा दी, मेरे ज़मीनों पे कब्जे करा दिए, शासन प्रशासन में उसकी चल रही है आज, तो सदा तो जिंदा रहेगा नहीं, मरना तो सबको, मुझे भी मरना है, उसको भी मरना है, मरेगा वो भी, तो ऐसा तो नहीं सदा बैठा रहेगा। तो कहीं ना कहीं तो भगवान तो देख रहा है सब कुछ, सच्चाई तो भगवान देखता है। तो मैं तो खुला आदमी और खुली बात करता हूँ। इस आदमी ने जितना भी क्षेत्र है आज की डेट में, मैं अपनी बात नहीं कर रहा अकेले की, मैं तो बोल रहा हूँ, लोग बोल नहीं पाते, सामने नहीं बोल पाते, पीछे नहीं बोल पाते, क्योंकि लोग डरते हैं जो भी इसके खिलाफ जाएगा। एक मेरे परिवार का मेरा चाचा है संगत, वो मेरे पास उठता बैठता बेचारा, इससे ज़्यादा का परिवार का आदमी परिवार के साथ बैठेगा नहीं बैठेगा, उसकी भी सीलिंग करा दी। उसकी जो किराए पे, हमारे पास साधन क्या, आज किसान के पास एक ही तो साधन है भाई, ज़मीनें तो अब रही नहीं, गिनती की ज़मीन है, किसी के पास 2 बीघा पड़ी है, किसी के 1.5 बीघा पड़ी है, किसी के 3 बीघा पड़ी है, किसी के पास 500 गज पड़ी है, अपने में बना के वो किराए पे दे रहा है। अब अनऑथराइज एरिया है सारा, लेकिन अनऑथराइज रेगुलाइज भी तो है, दूसरे क्षेत्रों में तो ऐसा नहीं हो रहा कहीं भी। ये तो हमारे ही क्षेत्र में सबसे ज़्यादा ख़राब हालत है, क्योंकि कंप्लेंटर हमारा सांसद है, सबसे बड़ा कंप्लेंटर सांसद है। और जहाँ सांसद जो कहते हैं ना, अगर बाढ़ ही खेत को खाने लगे तो बचेगा क्या भाई? बाढ़ जो है वो कहते हैं ना, कहावत है, बाढ़ खेत को खा जाएगी तो क्या बचेगा? वो तो बाढ़ ही खेत को खा रही है। एक तरफ तो दिखा रहा है कि भाई मैं सांसद हूँ, मैं क्षेत्र के लिए ये करना वो करना है, और एक तरफ 50 गज 25 गज के लोगों को भी नहीं छोड़ रहा। देखो सीधा 1000 रुपये गज के हिसाब से पैसा जा रहा है, ठीक है जी, और सांसद का आदमी उठा रहा है पैसा क्षेत्र से। अगर आप मकान बनाते हो
तो पैसे देने पड़ेंगे आपको। आपको बिजली का कनेक्शन चाहिए तो 25,000 से 2.5 लाख तक कनेक्शन है। 3 फेस का कनेक्शन 2.5 लाख रुपए तक है। आप पता कर लेना, अंडरग्राउंड किसी भी तरीके से, किसी अपने तरीके से पता करना। बिजली वालों के पास आप जाओगे तो आप अगर उनसे कहोगे जी मुझे 3 फेस कनेक्शन चाहिए, तो उसका मांगेंगे 2.5 लाख। और अगर आपको सिंगल फेस कनेक्शन चाहिए तो 25,000, कम से कम 25। उसके बाद 50 भी है, 1 लाख भी है, 1.5 लाख भी है। मतलब जैसे जैसे आपको सिस्टम से चाहिए, जितने किलोवाट के हिसाब से चाहिए, उसके हिसाब से उसका पैसा बढ़ रहा है। ठीक है जी। आप पानी का कनेक्शन लेते हो, उसका भी पैसा लग रहा है। मतलब कोई भी काम ऐसा नहीं है कि जो बिना पैसे के यहाँ हो रहा है। नेताजी उसका कुछ नहीं बिगाड़ पा रहे। विधायक बन गए, उन्होंने समझौता कर लिया। क्यों कर लिया वो तो उनको पता है क्यों कर लिया, लेकिन वो भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ पा रहे हैं।